नमस्कार। आज हम हैं ग्रेटर नोएडा में और कैरम का गेम चल रहा है। आप हैं हमारे शिष्य और हमारे नाती योगेश नेलवाल और आप हैं हमारे भतीजे मनोज नेलवाल। गेम चल रहा है बहुत बढ़िया से। योगेश नेलवाल काली गोटों से खेल रहे हैं और सफ़ेद गोटों से, और मनोज नेलवाल खेल रहे हैं काली गोटों से। पूरा खेलने का आनंद लिया जा रहा है। ये गेम खेलते खेलते हम मनोज जी का इंटरव्यू भी लेंगे। तो मनोज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप खेलते खेलते हमसे बात करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये पहाड़ों में, देश में, यहाँ तक कि मैं नेपाल में गया था, वहाँ भी गायें बहुत हैं आवारा। जी सर। तो जो ये गायें आवारा हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार, आप किसको मानते हैं? आपकी राय क्या है और हम कैसे बचा सकते हैं ये गायों को ऐसी दुर्दशा से? ये अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। इसके लिए तो हम सरकार को ही जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं रह जाता कुछ। क्योंकि इससे जो है, जब से खरीदना वगैरह बंद हो गया इसमें, तब से ही ये स्थितियाँ पैदा हुई हैं। उससे पहले नहीं, तो उससे पहले ऐसा हुआ कि गौहत्या भी तो होती थी, अब गौहत्या नहीं होती है। गौहत्याएँ आज भी हैं। हाँ। आज गौशाला के नाम पे लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट से सब्सिडी लेके। हाँ। ऐसे कई गौशाला हैं जो पैसे दे के गाय लेते हैं और उसके बाद फिर खुद ही छोड़ देते हैं जंगलों में। अब एक्चुअली क्या है कि मैं तो इस क्षेत्र में घुसा भी हूँ। इसमें जो है कि थोड़ी सी गवर्नमेंट का अगर इंटरफेयर रहे, हाँ, बीच बीच में इसकी थोड़ी जांचें भी होती रहे, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा इसमें। तो गवर्नमेंट को एक तो जांच करनी चाहिए, और उसके अलावा जो भी अगर सब्सिडी वगैरह देते हैं तो उस पर काम क्या हो रहा है, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट को। आपके नज़र में क्या सब्सिडी देती है सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, सब्सिडी के नाम पे ही खुल रहे हैं जितने भी ज़्यादातर आपके गौशाला वगैरह आजकल चल रहा है। तो ये सब्सिडी के लिए ही सबसे ज़्यादा लोग इसकी तरफ जा रहे हैं। देखिए, मैं नेपाल में गया था, जी सर। तो नेपाल में मैंने ऐसा गायों का झुंड बना हुआ देखा, और सड़कों पर घूमते हुए आवारा गायें। तो इससे मतलब ये समस्या यहाँ की नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये समस्या इसलिए नहीं है कि गाय बेचना बंद हुआ, उससे फर्क तो पड़ा है, ज़्यादा बड़ी है समस्या। अब नेपाल में तो गाय बेचना बंद नहीं है, और नेपाल में शुरू से भी गौहत्या नहीं होती थी। मुझे ये लगता है कि जो खेती बाड़ी में जो ट्रैक्टर का रोल बढ़ गया है और बैलों की ज़रूरत रह नहीं गई है, इस वजह से भी गौपालन जो है कम हुआ है। ट्रैक्टर के साथ साथ दूसरा पहाड़ों का पलायन भी इसका एक कारण है। नहीं, पहाड़ में नहीं, प्लेन्स में भी गायें आबार घूम रही हैं। ऐसा थोड़ी कि पहाड़ में ही घूम रही हैं। गायें तो सब जगह, देश, पहाड़, विदेश। मतलब मैं बता रहा हूँ कि नेपाल में तक मैंने इसको देखा। मैं महेंद्र नगर गया था, तो झुंड की झुंड करीब 30-40 गायें एक साथ घूम रही थी, और वो आवारा थी। लेकिन फिर भी वहाँ एक जगह, दो जगह देखने को मिलता था, फिर भी वहाँ कम है। मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, तो उन्होंने ये बताया कि हम लोग मिल करके गौशाला बनाते हैं, और स्थानीय लोग मिल करके सरकार की बिना मदद के उन गौशालों का संचालन करते हैं। तो ऐसा यहाँ भी तो हो सकता है, सरकार को ही क्यों देखे रहे हैं? हाँ, ऐसा हो तो सकता है, पर ये इसके लिए इंसानियत का होना भी जरा। अब मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो गायों की सेवा के लिए प्रयासरत हैं, और उन्होंने अपना काफ़ी कुछ दांव पे लगा रखा है। अपनी निजी कमाई करके वो गायों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक लेवल के बाद वो नहीं कर पाते हैं। जी जी जी।
तो उन्होंने अगर 1100 रुपये 2100 रुपये लोगों से लिया गाय का, लेकिन वो फिर नहीं कर पाते हैं तो छोड़ देते हैं, गौशाला को चला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गौशाला के अपने खर्चे भी हैं। जी जी जी। तो अच्छा, अब समाधान पर बात करते हैं। आपके हिसाब से क्या समाधान है जो बढ़िया समाधान हो? समाधान यही है कि गौशाला वालों को जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है उसके बजाय अगर आम आदमी को इसका कुछ बेनिफिट मिले। नहीं, तो पहली इसका बात तो सुधार हो जो आप सकता है। सब्सिडी की बात कर रहे हो, सब्सिडी मिल रही है नहीं मिल रही है इसमें शक है, कितनी मिल रही है। जैसे- और आप ये तो जानते हो कि सरकार में तो भ्रष्टाचार है ही है, होता ही है। 30-40% तो सरकार ले ही रही है। जी 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 तो उसमें तो फिर जो अगर गौशाला चला भी रहा है जी जी। तो कैसे क्या कर पाएगा? हर जगह थोड़ा गेम का भी थोड़ा प्रचार बताइए। हाँ, गेम भी ये हमारा लगभग समाप्ति की ओर है। योगेश जी की हैं सफ़ेद, जी तो गेम फाइनल की ओर है। इनकी एक गोट बची हुई है। अभी फिर इसमें ये पहला राउंड हमारा भी फाइनल की ओर है और कहीं भी जीत हार हो सकती है। और ये एक एक गोट दोनों की रह गई है। और ये योगेश नलवाल विजयी हुए। कितने कितने पॉइंट बने? 1 या 6? क्वीन किसकी थी? गया वो अंदर। हाँ गया है, गया दोबारा मार दो। गया, उसका तो वीडियो बना हुआ है सर। तो आप बताइए, आपको 1 मिला, क्वीन मेरी। क्वीन आपकी थी तो आपके 6 हो गए। तो आप और क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? और इस क्या विषय में आपका यही हो सकता है कि रोजगार वगैरह ये सब चीज़ों के लिए पहाड़ों से पलायन हुआ है। अगर इसमें गवर्नमेंट आम आदमी को कुछ बेनिफिट देती है तो इससे मुझे लगता है कि कुछ सुधार इसमें नहीं नहीं, आप पहाड़ों की बात क्यों लेके चल रहे हैं? केवल पहाड़ों में नहीं है ये समस्या। पहाड़ों में, और फिर ऊपर से जो भी ये पहले इनका सेल परचेज का काम बंद हुआ है उससे फ़र्क तो पड़ा ही है, चाहे शहर में हाँ, है। उससे पड़ा है। फिर एक मेंटलिटी भी आदमी की बन चुकी है आज की डेट में कि गाय की कोई कीमत नहीं है, या इस तरीके से भी ये भी एक कारण है। कीमत नहीं है ये उसका एक- कोई वो नहीं है। तो सरकार को मतलब, आपका मतलब है कि सब्सिडी देनी चाहिए और नियंत्रण रखना चाहिए। हाँ, उसमें जांचें भी हों। अगर आपने आप अगर इसके लिए सब्सिडी वगैरह कुछ दे रहे हैं और या गौशाला खुलवा रहे हैं तो उस पर फिर आपको थोड़ी सी नज़र भी रखनी चाहिए कि हाँ वाकई में काम हो रहा है ज़मीनी स्तर पे। तो इस पर मैं कहूँगा कि इस बात का। लेकिन ना, अगर हम सरकारों के भरोसे रहेंगे, सरकारें कितनी ईमानदार हैं, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, ये तो सब जानते हैं। सबको अपना अपना कमीशन चाहिए और काम से कोई मतलब नहीं। दिखाने को दिखाते हैं, अलग बात है। बिल्कुल सही है, लेकिन यही है कि जब तक काम तो चलो, आपके हिसाब से सरकार ही इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार आप बता रहे हैं, और सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए और नियंत्रण लेना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। जी धन्यवाद। हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।